क्यू डिवाइड बाई 2a f0। तो आगे है 2q/2f0, पीछे कितना है q, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितनी आएगी, ये बताइए। इलेक्ट है ना, वेक्टर फॉर्म में करना है तो ये आई कैप लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पर ये भी आगे है ये भी आगे, तो क्यू भी आगे 2q भी आगे, तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3q डिवाइडेड बाई 2f0 आई कैप। सी पर q आगे है और 2q पीछे है, तो 2q और q तो कितना आएगा, पीछे हो जाएगा ना, नेट माइनस q डिवाइड बाई, क्या ये बात समझ आ रही है इसको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, परफेक्ट, गुड, सबको समझ आ गया, शानदार, आंसर आ चुका है बच्चों का, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, ये चार्ज है Q, ये है -2q और ये है 3q। ऑफ कोर्स सबका एरिया यहाँ पर दिया है, दैट इज ए, सबका एरिया ए है। यहाँ पॉइंट है ये ए, ये है बी, ये है सी और यहाँ है डी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी इन वेक्टर फॉर्म, करिए। बेसिकली यहाँ पर देखिए, मैंने हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ और एरो से मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ और एरो से डायरेक्शन निकाल रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें साइन की चिंता नहीं करनी है सैफी, समझ में आ गया, लिख लीजिए। डन डन डन, हो गया, चलिए गुड, परफेक्ट। कैसे करेंगे, देखो ये क्यू है तो क्यू पॉजिटिव चार्ज इसके कारण आएगा बाहर, तो इसके कारण बाहर मतलब यहाँ आगे 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 और यहाँ पीछे। एरो मतलब डायरेक्शन ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूं, बाकी तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ये है ई बिकॉज ऑफ क्यू और ये पीछे की तरफ है। अब ये है माइनस के कारण आएगा अंदर, माइनस के कारण आएगा अंदर, अंदर मतलब इस प्रकार से, तो ये किसके कारण है, ई बिकॉज ऑफ -2q। अब 3q के कारण किधर आएगा बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो देखो ये क्यू पीछे और 3q पीछे, तो q और 3q पीछे और 2q कहां आगे, तो 3q प्लस q 4q और 2q आगे, तो पीछे माइनस आगे, तो इफेक्टिव कितना का माइनस 3 प्लस 4 4q माइनस दैट इज 2q डिवाइडेड बाई 2af0 आई के, चेक करो भाई, सही ना। 3q q नेगेटिव में है और -2q पॉजिटिव में है, तो नेट कितना होगा, इधर आएगा, ठीक है। अब आओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी में देखो q आगे 2q आगे और 3q पीछे, तो q प्लस 2q एंड 3q आगे 3q पीछे, नेट कितना आएगा, 0। सी पर q आगे और ये 3q और 2q पीछे, 3 प्लस 2 5 पीछे और q आगे, कितना आएगा, -4q, 5q माइनस 4q डिवाइड बाई 2af0 आई के। अब डी पॉइंट की बात कर लेते हैं, q आगे 3q आगे और 2q पीछे, तो q और 3q 4q आगे 2q पीछे, कितना आएगा 2q डिवाइडेड बाई, लिख लीजिए, समझ में आ गया भाई, डन, लिख लीजिए समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुड, चलिए। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिक प्लेट। पतली प्लेट होती है, अब थिक मोटी प्लेट, थिक मतलब दीवार, अगर दीवार लेते हैं तो दीवार हमारा क्या है, थिक होती है, दीवार क्या है, थिक है, ठीक है। ये है आपके पास
infinitely large thick plate, यानी इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, ये भी जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, है ना। तो इसको आप दीवार की तरह मान सकते हो। एंड यहाँ पर एक मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि मिड सिमेट्रिकल बीच में से पास हो रही है। एंड अगर इसकी थिकनेस, दीवार की जो थिकनेस है वो मान लो डी है, और ये है आपका नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, तो मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर रो, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम में है, सॉरी इट इज रो नॉट सिग्मा, इट इज रो, ठीक है। तो अब यहाँ ये थिकनेस डी है तो आधी हो जाएगी इसमें ये d/2। तो इसमें दो रीजन आएंगे, तो पहला आएगा r लेस देन d/2, r जो है d/2 से कम है, और एक r ग्रेटर देन d/2। तो यहां पर अब एक तो अंदर है एक बाहर है, तो ये हमारी शीट इनफाइनाइटली लार्ज है, तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हम ऑलरेडी जानते हैं किस प्रकार से लेते हैं। तो यू कैन टेक बिछाओ सिलेंडर, या यू कैन टेक क्यूबॉइड, जो भी लेना चाहो ले लो, है। तो मैं यहाँ पर ये क्यूबॉइड काइंड ऑफ ही ले सकता हूँ, और सिलेंडर भी हम ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अगर हम लेंगे तो ये दूरी है r, तो ये दूरी भी r हो जाएगी, है ना। आधा उधर का आधा इधर का ना, तो आर आर, और ये इसका एरिया मान लेते हैं ए, तो ये एरिया भी हमारा ए होगा। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर होता है क्यू इनसाइड बाई F0। तो देखो यहां हम जानते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि फ्लक्स इससे भी निकलेगा इससे भी निकलेगा, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ ई। बाकी 4 सरफेस हैं उनका तो 0 हो जाएगा, है ना, उससे 0 हो जाएगा। बराबर चार्ज इनसाइड, तो इस क्यूबॉइड के अंदर निकालना है चार्ज, तो हमारा डेंसिटी है रो, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया इनटू लेंथ, तो इट विल बी एरिया ए, लेंथ कितनी है 2r डिवाइडेड बाय F0, है ना। तो यहाँ ए से ए गया, 2 से 2 गया, तो ई कितना आया रो r डिवाइडेड बाय F0, यानी ई जो आ रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू r, लिख लीजिए। तो E प्रोपोर्शनल टू R है। ये कौन सा रीजन है, रीजन है ये आपका 1, और दूसरा रीजन है R ग्रेटर देन d/2। कर सकते हो सब लोग, कैन यू डिराइव इट, कर लीजिए। हाँ जी, आ गया आंसर। चलिए, कुछ यहाँ पर मैंने देखा है कुछ कह रहे हैं सर हमें तो सिलेंडर अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, बाहर के लिए सिलेंडर ले लेते हैं। लो भाई, बाहर के लिए सिलेंडर, हम तो सभी को खुश रखना चाहेंगे। ये लो सिलेंडर ले लिया, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये r हो जाएगी, तो ये दूरी भी r हो जाएगी। तो E डॉट डी एस तो हम जानते हैं ट्वाइस ऑफ ई ए ही होगा, है ना, कैसे भी कर लो। तो बराबर क्या आएगा, चार्ज अंदर वाला, तो रो इनटू अंदर कितना एरिया है, तो आएगा इट इज रो इनटू ए इनटू डी डिवाइडेड बाय F0। यहां ये गया तो E आ गया कितना, रो डी डिवाइडेड बाय 2F0। ठीक है भाई, समझ में आ गया। दो रीजन क्यों है भाई ये बताइए, सिलेंडर है, सॉरी ये क्या है, एक शीट है, तो यहाँ शीट यहाँ तक है, तो एक तो अंदर वाला रीजन होगा एक बाहर वाला रीजन होगा। भाई हमें इस शीट के अंदर और बाहर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा अब देखो, इसको मैं अगर मैं कहता हूँ मैं सिग्मा डिफाइन करता हूँ, आई मीन तो सिग्मा डिफाइन करते हैं, तो सिग्मा अगर मैं डिफाइन करता हूँ, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम सिग्मा और रो में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो मैंने सिलेंडर लिया हुआ है उस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है Q, तो Q को मैं लिखता हूँ सिग्मा इंटू ए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा,
और रो के टाइम लिखूंगा रो इंटू ए इंटू डी, ए से ए उड़ गया तो सिग्मा बराबर क्या है, रो डी। तो ध्यान से देखिए यहां रो डी आ रहा है तो रो डी हमारा क्या है, सिग्मा ही है। समझ में आ गया, लिख लीजिए। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है, चार्ज इनसाइड मतलब ये हुआ ना, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है तो इसका एरिया कितना होगा, ए होगा। ये दूरी कितनी है, डी है। रो हमारा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया भाई। अभी बेटा कंडक्टिंग की बात हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, रुक जाइए थोड़ा सब्र कीजिए, उसकी बात भी करेंगे। अभी नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं। कैन यू प्लॉट ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए सब लोग फटाफट से। है परेशान मत होइए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, है ना। ये मत समझना कि नॉन कंडक्टिंग नहीं पढ़ाएंगे, है ना। कंडक्टिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ये आर है, ये ई है। कैन यू प्लॉट द ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आएगा, अंदर तो हम जानते हैं वैल्यू स्ट्रेट लाइन होगा ना, एंड बाहर कैसा आएगा, ऐसा कुछ जाएगा। हाँ जी, एनएलएम की वर्कबुक मैं अपने चैनल पे ही डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा मुझे क्लास लेके थोड़ा फ्री हो जाना चाहिए, मैं कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, परेशान मत होइए, है ना। और आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा उसको, ठीक है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेटा गॉसियन सरफेस तो एक ही है, दो कहां से आ गए। एक सिलेंडर ले लिया या क्यूबॉइड ले लिया तो सरफेस तो एक ही है ना। गॉसियन सरफेस इट इज, मतलब जो गॉसियन सरफेस है इट इज ऑक्युपाइंग सम वॉल्यूम, है ना। वैभव 11th के कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुके हैं हम लोग, भाव्या कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ चुके हो। जो टॉपिक आप 11th के पढ़ चुके हो वो आएंगे टेस्ट में। ठीक है। अरे भाई यहां पर अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मान लेता हूं, इसको वाई मान लेता हूं, तो इसके कॉर्ड ये दूरी कितनी है, डी बाई टू। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, डी बाई टू होगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस डी बाई टू होगा। इसमें क्या सोच रहे हो, समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है एंड इट हैज चार्ज क्यू, इसकी रेडियस आर है, गोला है, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर है, अंदर से खाली है, केवल सरफेस पर ही है। हाँ जी, तो ये क्यू एन आर है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन यहाँ पर भी दो रीजन है, एक अंदर वाला रीजन है और एक बाहर वाला रीजन है ना। एक अंदर वाला रीजन है और एक बाहर वाला रीजन है। तो यहाँ पर पहला रीजन है आर लेस देन कैपिटल आर, अंदर वाला रीजन। तो अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अंदर वाले रीजन के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं जैसा चार्ज वैसा ही गॉसियन सरफेस। तो ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमने ले लिया है, और इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, जो कि कैपिटल आर से कम है। तो E डॉट डी एस इंटीग्रल हम जानते हैं चार्ज अंदर डिवाइडेड बाय एफ इंटू, और इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर ही है, ठीक है। तो ये E डॉट डी एस कितना होता है, E इंटू हम जानते हैं इट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसका पूरा एरिया, ये हम जानते हैं बराबर 0। तो यहां पर E कितना आया, 0। तो ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन है R ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब बाहर वाले रीजन के लिए अगेन आई नीड टू हैव गॉसियन सरफेस। तो यहां बाहर वाले के लिए मैं दोबारा से एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। लो गॉसियन सरफेस दोबारा से ले लिया। अब इस गॉसियन सरफेस जो लिया हुआ है इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, E डॉट डी एस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और चार्ज इसके अंदर कितना है, Q डिवाइडेड बाई एफ 0, ये आ गया। तो यहां इसको इधर ले जाएंगे तो E बराबर आ गया Q डिवाइडेड बाई
4 pi f0 r square, it is nothing but k q divided by r square. यानी कि ये फॉर्मूला आ रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण जो आ रहा था वही है। समझा के? यानी कि हम जानते बाहर से देखने पर ये गोला जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो कैन यू प्लॉट ग्राफ? करिए सब लोग, ग्राफ भी प्लॉट कर लीजिए सब लोग। ई वर्सेस आर कर्व बना लीजिए। हो गया भाई, डन। तो कैसा ग्राफ आएगा? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, बाहर जो आएगा ऐसा कुछ आएगा, यानी बाहर जो है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। एंड अगेन सरफेस पर वैल्यू होगी के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल R²। लिख लीजिए, डन डन डन। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत नो परेशानी, लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी एक सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, उसके कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ये है हमारा नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि इसका पूरे अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। ये है, और इसकी रेडियस है कैपिटल। इसका चार्ज क्यू है, डेंसिटी रो है। चार्ज क्यू है और डेंसिटी कितना है? इट इज रो, डेंसिटी रो है। तो यहां पर अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो अब इसमें भी वही दो रीजन आएंगे। तो पहला रीजन होगा आर लेस देन कैपिटल, एक होगा ग्रेटर देन, है ना। तो अंदर वाले रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वी विल टेक अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस ले लिया। तो गॉसियन सरफेस हमने ले लिया है। तो इसमें ई डॉट डी एस की तो वैल्यू हम जानते हैं, ये तो ई इंटू 4 pi r² होगा, ई इंटू सरफेस एरिया बराबर चार्ज अंदर तो रो है, चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर रो हमारे पास चार्ज रो इंटू इसका वॉल्यूम। तो इसकी रेडियस हम जानते हैं स्मॉल आर है, जो गॉसियन सरफेस है, और जो कि आर की वैल्यू कैपिटल से कम है। तो रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4 pi/3 स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई f0। तो 4 पाई से 4 पाई गया, R² से R² गया, तो यहां से E आएगा रो R डिवाइडेड बाई 3f0। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि E जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ई इज डायरेक्टली है ना, ये आ गया। तो अब देखो, इसी को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो ये आएगा रो इंटू आर की जगह करेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3f0। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिख लिया है। ठीक है, अच्छा जी। अब हाँ, ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ रो। अब चार्ज क्यू के टर्म में भी निकाल सकते हैं। रो की वैल्यू होती है क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4 पाई/3 कैपिटल आर क्यूब, है ना। चार्ज होता रो है डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू रख दीजिए इस एक्सप्रेशन में। एंड बताइए कितना वैल्यू आ रही है? लक्ष्य यादव जी, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपका कंपटीशन कम हो रहा है। करिए। चलिए भाई, हो गया। गुड, पुट द वैल्यू। आ गया, कितना आ रहा है?
it will be k capital Q by capital R cube into R vector. समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? गुड. तो ये हमने कर लिया R लेस देन कैपिटल R. दूसरा रीजन है R ग्रेटर देन कैपिटल. अब बाहर वाले रीजन के लिए हम यहां पर सॉल्व करेंगे. तो अगेन मुझे वापस से एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा. एंड अब जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं ये बाहर ऐसा हो जाएगा और इसकी रेडियस ये हो जाएगी. अब इस केस में रेडियस स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ी है. तो E डॉट डी एस हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? इट इज Q डिवाइडेड बाई F0. तो E बराबर आ गया Q, इसको नीचे ले जाएंगे तो इट इज 4 पाई F0 R स्क्वायर और ये हम जानते हैं इट इज नथिंग बट K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप बोल दो या के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू. ये तो ये हमने निकाला. तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए ये फॉर्मूला है, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए ये फॉर्मूला है. समझ में आ गया? लिख लीजिए. चलिए भाई, फॉर्मूला शीट बना लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, है ना. थक हम भी गए हैं शक्ति भाई, क्या करें, पढ़ाना पड़ता है. लिख लीजिए भाई. हाँ भाई, यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर आर क्या बोल दो या के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर बोलो, बात एक ही है. तो हमने अंदर रीजन और बाहर रीजन के लिए निकाल लिया है. तो क्या आप ग्राफ बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं. ग्राफ बना लीजिए सब लोग फटाफट से. प्लॉट ग्राफ ई वर्सेस आर करो. तो अंदर तो प्रोपोर्शनल टू आर है एंड बाहर इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. ये ग्राफ आएगा. लिख लिया भाई सब लोगों ने? डन डन डन. चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से. यहां पर एक स्फीयर दिया हुआ है एंड इट इज कैप लाइक दिस. इसका जो सेंटर है स्फीयर का ये ऑरिजिन पर रखा हुआ है. ऑरिजिन पर है यानी 0,0,0 पर है. एंड इसका चार्ज Q है और रेडियस R है एंड इट इज अ सॉलिड वाला स्फीयर है. ये सॉलिड स्फीयर है ये पूरा. सॉलिड स्फीयर है. तो आप फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म. तो पहला पॉइंट r/2, r/2, 0. दूसरा है एंड तीसरा है. करिए सब लोग. हाँ जी, निकालिए आंसर फटाफट. आ गया आंसर. गुड. देखो इस क्वेश्चन में बस आपको ये चेक करना है कि जो पॉइंट दिया है अंदर है या बाहर है. क्योंकि अंदर का फार्मूला हम जानते हैं ये है. आर लेसन का फार्मूला है के क्यू
डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यू इनटू आर वेक्टर। और बाहर का फार्मूला है के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर क्यू इनटू आर वेक्टर, ये फार्मूले हैं। तो इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए के लिए यदि पहला पार्ट है ए पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट है r/2, r/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप r वेक्टर निकालोगे, इट इज r/2 i कैप प्लस j कैप। तो चेक करो कि ये पॉइंट जो है अंदर है या बाहर है। तो चेक करके मॉड ऑफ r निकालते हैं। इट इज r/2 और i कैप प्लस j कैप का मॉड कितना है, √2। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट r/√2, जो कि लेस देन क्या है, r है। समझ आ गया? तो इट इज लेस देन r है, तो इसकी वैल्यू वहां रखेंगे तो आपका फार्मूला, ये आपका वेक्टर का r से कम है तो फार्मूला क्या लगेगा, e बराबर लगेगा k³ बाई कैपिटल R³ इनटू r वेक्टर। तो k³ बाई कैपिटल R³ r वेक्टर कितना है ऊपर जानते हो, r/2 i कैप प्लस j कैप। ये है पॉइंट ए। समझ में आ गया? तो जैसे हमने पॉइंट ए के बारे में बात की है, वैसे ही आप बाकी पॉइंट के बारे में भी बात कर लीजिए। दूसरा है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की अगर बात करेंगे तो पॉइंट बी का हमारा r वेक्टर हो जाएगा r/2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और इस r वेक्टर का मॉड लोगे तो इट इज √3 r/2, जो कि r से कम ही है। ये भी r से कम ही है। तो अब r से अगर कम है तो मतलब कौन सा फर्क लगेगा, ये वाला फर्क लग जाएगा ना। समझ आ गया? लगा दीजिए। ऐसे पॉइंट से कर लीजिए। x2 में ऑप्टिक्स नहीं हुआ है तो ऑप्टिक्स नहीं आएगा। ठीक है, और बोलिए और कोई सेवा? ठीक है, चलिए। तो यहां पर सेकंड पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इट इज k³ बाई कैपिटल R³ इनटू r वेक्टर है r/2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। थर्ड पार्ट जो सी वाला है, सी, तो थर्ड पार्ट के लिए आपका r वेक्टर जो आएगा कितना आएगा, r/2 यानी इट विल बी r डिवाइडेड बाई √2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो r वेक्टर का मॉड आएगा √3 r डिवाइडेड बाई √2। समझ में आ गया भाई? ये आ गया। तो ये आपका r से बड़ा हो गया। और अगर r से बड़ा है तो अब फार्मूला कौन सा लगेगा, k³ बाई स्मॉल r³ इनटू r वेक्टर, बाहर वाला फार्मूला लगेगा। तो k³ स्मॉल r³ इसका मॉड हम निकाल चुके हैं, इट इज √3 r डिवाइडेड बाई √2 का क्यू, और r वेक्टर इट इज r बाई √2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये डन डन डन। ठीक है, चलिए। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव आरएनसी में कई बार अभी क्लास में बोल चुका हूं कि मैं बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा। आप बार बार पूछे जा रहे हो। मैंने क्या बोला, बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी रुको, सब्र करो। पहले नॉन कंडक्टिव समझ लो, बाद में आएगा। समझ आ गया भाई? सौरभ वर्मा जी बेटा आप रिवाइज भी कर रहे हो, क्लास में आप कहते हो क्लास ऑफ कर दो, है ना? अभी क्लास ऑफ कर दीजिए, अभी मेरा मन नहीं है, आई एम लीविंग द क्लास। सारे कमेंट पढ़ो बेटा, चिंता मत करो। मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मतलब इसका थोड़ी आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो कहाँ से समझ में आएगा? चलिए, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में हम कहाँ तक कर चुके थे, कहाँ तक मैं होमवर्क दे चुका हूँ? आई थिंक 23 तक दिया था, 23 से आप ले लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 30। होमवर्क है 23 से 30 एंड 59 तक हम दे चुके थे। उसके बाद 60 से लेके 65, 60 से 65। ठीक है भाई, समझ गए? संडे को बिल्कुल ले लेंगे, लेकिन संडे को तुम्हारा टेस्ट है, कहाँ से ले पाएंगे, है ना? टेस्ट भी जिस संडे को टेस्ट नहीं होता ले लेंगे, चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं उसको। सौर्य जानी क्या नाम है, स्फीयर में रिंग से इंटीग्रल लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन से तो मैंने गॉस लॉ से पहले क्वेश्चन कराए थे, वो इंटीग्रेशन से कराए थे। डेफिनेटली कैन डू बाय इंटीग्रेशन, बट व्हाई शुड वी डू बाय इंटीग्रेशन? वी शुड डू बाय समथिंग डिफरेंट। हमें इंटीग्रेशन क्यों करना बार बार? 11 के कौन से टॉपिक आएंगे, 11 के कौन से टॉपिक पढ़ा चुका हूं बता दीजिए आप, जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं सब आएगा, काइनेमेटिक्स एंड आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। सर आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? आपका रिप्लाई तभी दे पाएंगे जब आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा। ठीक है, अभी मैं सारा रिप्लाई दे रहा हूं, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, सौरभ वर्मा जी प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए ना, आप बार बार ऐसे फालतू के कमेंट कर जा रहे हो। सब पढ़ता हूं मैं, चिंता मत करो, अब तक रिप्लाई कर रहा हूं आज मैं। क्लास तो बेटा क्लास तो ज़्यादा होंगी क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। 2 साल का सिलेबस अगर हमें 8-9 महीने में कंप्लीट करना है तो भाई क्लास तो ज़्यादा लगेंगी। थैंक यू यश, थैंक यू। चलो भाई, अभी क्लास नेक्स्ट क्लास भी है तो अभी मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा। 3 ने बोल दिया कि सर क्लास और भी है, अभी क्लास देते रहोगे क्या, तो भाई मुझे अभी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क दे चुका हूँ, ले लेना। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, ऑल द बेस्ट।